एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति ही भारत के काम आ रहे हैं। जहां एक तरफ फ्रांस भड़क उठा है इजराइल के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति को क्यों बुलाया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, चित भी मेरी और पट भी मेरी, कुछ वैसा ही इस वक्त चल रहा है। हमास और इजराइल के बीच 2 महीने से अधिक समय से जंग जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के 19,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंदर गर्मी बहुत है और इस गर्मी को ये लड़कर खत्म करना चाहते हैं। जहां इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प ले लिया है। बात भी सही है, अगर खत्म नहीं हुआ तो ये खत्म हो जाएगा। वहीं आतंकी समूह ने भी चेतावनी दी है। हमास का कहना है कि गाजा को खत्म करने आए थे, हम तुम्हारी मंशा को कभी सफल नहीं होने देंगे और तुम्हारे मकसद पर पानी फेर देंगे। हमास का कहना है कि नेतन्याहू सरकार को ये पता है, लेकिन वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दें, अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने इस बात की पुष्टि की है कि हमास को बर्बाद करने के इजराइल की मंशा कभी सफल नहीं होगी। उसने कहा कि इजराइल की लगातार बढ़ते हमले बंधकों को रिहा कराने के काम नहीं आएंगे। आपको बता दें, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 250 से अधिक लोगों को आतंकी समूह ने बंधक बना लिया और इसके जवाब में गाजा का बाजा बजा दिया इजराइल ने। लेकिन फिलहाल ये युद्ध खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। इजराइल प्रशासन का कहना है कि हमास के चंगुल में 129 लोग हैं। उबैदा ने कहा है कि बंधकों की कोई भी रिहाई गाजा पर किए गए हमले की आक्रामकता पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि बंधकों को इजराइल इस तरह से नहीं छुड़ा पाएगा, न तो उसके लगातार हमले और न ही उसके सेना के अभियान इसमें काम आएंगे। उसने कहा कि दुश्मनों के लोगों को जीवित छोड़ना संभव नहीं है, इसका एक ही विकल्प है बातचीत, इसके अलावा कोई विकल्प काम नहीं आएगा। हमास ने चेतावनी दी कि इजराइल के हमले करने से अधिक बंधकों की मौत हो सकती है। साथ ही उसने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भी निशाना साधा। उसने कहा कि वो सब जानते हैं, लेकिन वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। उबैदा की ऑडियो के तुरंत बाद हमास की सशस्त्र शाखा ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें 3 इजरायली बंधकों को दिखाया गया था। साथ ही दावा किया गया था कि ये बंधक इजरायली हमले में मारे गए हैं। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 20,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास भी यहाँ सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में अचानक से भड़क उठे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। इजराइल और हमास के बीच जो जंग है 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है। हालांकि दोनों ही तरफ से अब तक गाजा पट्टी पर युद्ध जारी है। जहां हमास की तरफ अब तक इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा गया है, वहीं इजराइल की सेना ने भी गाजा से आतंकियों के सफाई के लिए सैन्य अभियान जारी रखा है। पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने कहा है कि इजराइल के आतंक से लड़ने का मतलब बिल्कुल ये नहीं हो सकता है कि वो गाजा को तबाह कर दे। मैक्रोन ने कहा कि हम इस विचार को बिल्कुल पनपने नहीं दे सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक कारगर तरीका गाजा को तबाह करना या उसकी नागरिक आबादी को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतिक्रिया अनुचित है और इसे रोकना चाहिए। मैक्रोन ने कहा कि सभी तरह की जिंदगियां एक जैसी है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। मैक्रोन ने इजराइल के खुद की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने के अधिकारों का भी बचाव किया। हालांकि उन्होंने ये सलाह दी कि इस दौरान आम लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए मानवीय आधार पर संघर्ष विराम लागू होना चाहिए। खैर, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ भड़क रहे हैं, लेकिन अमेरिका यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। ये चीज तो साफ दिख रही है। पर इन सब के बीच में ना एक और चीज हुई है। आपको बता दें, भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत ने न्योता दिया था जो बाइडेन को, लेकिन ऐसा लगा जैसे जो बाइडेन इस न्योते को स्वीकार
नहीं कर रहे हैं और वो नहीं आ पाएंगे। अब कारण जो भी हो, बाइडेन का नई दिल्ली से आने से इनकार करना भारत के लिए एक तरीके का ऐसा इनकार है जो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने इस बात को सार्वजनिक कर दिया कि भारत ने बाइडेन को आमंत्रण भेजा है और उनके इनकार करने के बाद ये संदेश गया कि अब भारत जिस भी वैश्विक नेता को गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित करेगा वो भारत के पहले चॉइस नहीं होंगे। अगर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत के आमंत्रण को सार्वजनिक कर दिया था तो फिर बाइडेन को कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा किया नहीं गया। आपको बता दें, भारत का गणतंत्र दिवस समारोह राजनयिक संबंधों को मजबूती से आगे करने और सशस्त्र बलों की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है, जैसा कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भी दिखा। राफेल जेट की प्रस्तुति होना, एयर शो, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी करीब 25 साल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन को पीएम मोदी का निमंत्रण भेजा गया है। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति न्योते को स्वीकार करते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर एमेनुएल मैक्रोन छठे ऐसे फ्रांसीसी होंगे जो भारत के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित करना दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास, मजबूत नजदीकी और एक दूसरे का सम्मान दिखलाता है, क्योंकि भारत ने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता का बहाना बनाकर नई दिल्ली आने से इनकार कर दिया। बाइडेन के साथ सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्हें आना था या नहीं आना था, इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, पर अमेरिका ने इसे जानबूझकर सार्वजनिक किया ताकि भारत को कहीं न कहीं पन्नू वाले मामले में ये दिखलाने की कोशिश करी कि भारत से हम नाराज हैं और इसलिए हम नहीं जाएंगे। नॉर्मल तौर पर यह होता है कि आप अगर नहीं भी जाते हो तो आप उस चीज को गुप्त रखते हो कि हाँ भाई हमें आमंत्रण भेजा गया था, पर एरिक गारसेटी ने ये बतलाकर साफ कर दिया कि आमंत्रण भेजा गया था और जानबूझकर नहीं आए। अब फ्रांस के राष्ट्रपति को देखना होगा वो आते हैं कि नहीं, हालांकि बहुत ज्यादा चांस है कि वो आएंगे। इसके पीछे कारण ये है कि भारत के पीएम भी गए थे और दूसरी बड़ी बात ये है कि हासीमारा 101 स्क्वाड्रन भी पहुंची थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के राफेल जेट 14 जुलाई को पेरिस में परेड के दौरान फ्लाई पास्ट का हिस्सा बने थे। भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी ने भी पेरिस के चैम्प्स एलिसिस में सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च किया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बुरे समय में या अच्छे समय में दोस्त होते हैं और इस चीज को साबित करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति जरूर आएंगे। अब देखना होगा कि क्या फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं या नहीं आते हैं। भारत के साथ रणनीतिक और डिफेंस के बहुत सारे समझौते हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि वो यहाँ आएंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।